Good morning, my dear student. We are going to discuss about syllabus of maths class 10. Because due to coronavirus, CBSE decided 30% deleted syllabus. So we will start because many times students are asking, sir, how much syllabus, how many chapter are deleted. So I want to discuss about deleted chapter बिकॉज आपको दोबारा किसी गार्जियंस या किसी टीचर से बार बार मैथ के बारे में ना पूछना पड़े बिकॉज आप 90% केसेस में हमने ये देखा ऑब्जर्व किया 5 ईयर्स से मैथ क्लास हम देख रहे हैं उसमें से मैनी स्टूडेंट यही सोचते हैं कि सर मैथ क्लास बहुत बोरियत क्लास होती है और मैथ टीचर जब आ जाता है क्लास में तो ऐसा लगता है कि नींद आ रही है और मैथ सिलेबस जब हम पढ़ते हैं तब भी लगता है कि यार बहुत टफ सब्जेक्ट है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा क्या कहा जाए कि उसका फीडबैक देते हैं, कहते हैं मैथ से सिंपल सब्जेक्ट नहीं। ये बात सच है कि मैथ से सिंपल कोई सब्जेक्ट नहीं है बिकॉज देखिए आप मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आप म्यूजिक सुन रहे हो तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जब आप ग्राउंड पे हो तब भी आप मैथ्स ट्रिक फॉलो कर सकते हैं और आप लर्न कर सकते हैं बिकॉज कई लोग को ये भी मैंने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर मैथ हमें एक भी आती नहीं। आप कहते हैं कि मैथ नहीं आती, सपोज मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि मैथ बहुत टफ है, बट एग्जाम्पल के तौर पर आप जाइएगा कहीं भी किसी लोकल एरियाज़ में या किसी शॉपकीपर के पास, उससे ये पूछिएगा कि आपने भैया पढ़ा कहाँ तक है, कहाँ तक स्टडी किए, किस स्टैंडर्ड तक। और ऐसे व्यक्ति को आपको ढूंढना है जिसने एक भी नहीं पढ़ा, समझ रहे हैं ना, कि मीन्स जिसने एक भी क्लास ज्वाइन नहीं की, स्कूल कभी गया ही नहीं, उस व्यक्ति से आप पैसे का कैलकुलेशन कराइएगा तो आपसे हो सकता है फास्ट कर दें बिकॉज उसने क्या किया कि प्रैक्टिस डेली उसने शॉपकीपर ने 10-10 1-1 रुपये 2-10 रुपये 100-100 रुपये 5-500 रुपये, चूँकि पैसा बहुत प्यारा होता है, अट्रैक्टिव होता है। आप अपने आप को जो कंटेंट है उस पर अपना जो माइंड है सेट है, ऐसा करिए कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि आपको समझ में आता है ये पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास हेल्थ नहीं है, दैट मीन्स लाइफ नहीं है, देन पैसा क्या मतलब का, यहीं के यहीं पड़ा रह जाता है। सो सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सिलेबस। और डोंट वरी, आपको कुछ भी नहीं, मैथ से संबंधित कोई भी दिक्कत हो देन आप हमें फीडबैक के रूप में दे सकते हैं और आप बता सकते हैं कि हमारी सर हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, आप इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जैसे कि हमारा शांतिधाम स्कूल मैनेजमेंट अपने यहाँ के सभी बच्चों के लिए प्रे करता है कि सभी हेल्दी रहें और सभी स्वस्थ रहें और सभी अच्छे तरीके से नॉलेज लेते रहें। बट जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको फीडबैक लिया जाता है और कंटिन्यू उसमें अपडेट किया जा रहा है, और कि जिससे बार बार आपको प्रॉब्लम्स ना आएँ। और अपनी ही लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है टीचिंग मेथड में भी। और हमारे यहाँ सभी जो टीचर्स हैं वो वेल एजुकेटेड और सभी ये कहा जाए कि आपकी भाषा में ही समझाने का प्रयास करते हैं एवरी टॉपिक। और कोशिश यही की जा रही है कि जो भी आपका यहाँ पे घटित हो रहा है, बार बार देखिए कोविड-19 के भी केसेस बढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम आप तक ये मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं कि जिससे कि आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। कि जैसे कि कोई प्रॉब्लम है मोबाइल की, मैंने बताया अभी कि मोबाइल की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मीन्स ज़्यादा देर तक वॉच करने पर आपकी हेडेक फील हो सकता है, या थोड़ा सा आँखों में विजन में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि इसकी जो लाइट होती हैं वो
नुकसानदेह होती है, बिकॉज आप किसी भी चीज़ को, मैंने क्या बता, लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो आपके लिए हार्मफुल है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। सो वी विल स्टार्ट सिलेबस। क्वींस रियल नंबर, फर्स्ट चैप्टर आपको सबको पता है, ऐसी सिंपल सी बात है, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो उसमें से क्या था कि जो क्वेश्चंस हैं मैंने डिस्कशन कराया था लास्ट ईयर यहाँ भी बच्चों को, तो उसमें से यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और एल्गोरिथम है। तो टोटली आपका जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम भी आपको पता ही होगा क्या होता है, लेम्मा क्या होता है। मींस जो स्टेटमेंट है वो प्रूवन स्टेटमेंट होती है, किसी अदर स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती उसको प्रूफ करने के लिए। जो एल्गोरिथम होता है कि वेल डिफाइंड सीरीज होती है। तो दो पार्ट थे इसके, एल्गोरिथम और आपका लेम्मा। देन लेम्मा आपका डिलीट कर दिया गया है और आपका एल्गोरिथम पढ़ना है। ओके, देन इसमें से केवल रियल नंबर से यूक्लिड डिवीजन लेम्मा डिलीट किया गया। ओके, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या क्या डिलीट किया गया है? स्टेटमेंट इन सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम एंड पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। मतलब जो सिंपल स्टेटमेंट थे, सिंपल प्रॉब्लम थी, किस पे? ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, मेरे भी बताया ना, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट। जो रियल कोफिशिएंट थे उनका जो सिंपल, देखिए उसने टफ नहीं कहा, सिंपल प्रॉब्लम्स जो सिंपल की थी डिवीजन एल्गोरिथम पर, उनको रिमूव किया गया, टफ नहीं रिमूव किया गया, इतना ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसमें इस चैप्टर में इतना ही है कि स्टेटमेंट नहीं आपको राइट करना जो डिवीजन एल्गोरिथम का है, और आपकी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं सॉल्व करना। बट सिंपल सी बात है, जब टफ आएंगे तो सिंपल, तो टफ वही होता है जो हमें नहीं आता, ये भी दिमाग में रखिएगा। कैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर टफ तो आई है सब चीज़, तो जो चीज़ें नहीं हमें आ रही वही टफ है, और जो आ रही सिंपल सी बात है। आपको क्लास 6, 7, 8 की कोई मैथ की बुक सॉल्व करिएगा कभी, तो ओ माय गॉड 6, 7 बच्चे को इतना नहीं आता, इतना सिंपल नहीं आता। आप खुद से पूछो, जिस क्लास में स्टार्टिंग होती है जो चीज़ हमें नहीं आती वो हमें टफ लगती है। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं, आपको सब आता है और सब आएगा भी। ओके, हाँ, सो अगला क्वेश्चन बी फास्ट। ओके, अगला चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मीन्स इसमें से ओनली पेयर ऑफ लीनियर 2 वेरिएबल्स में जो क्वेश्चन है उसमें से केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मेथड्स आर देयर। फर्स्ट आपका एलिमिनेशन, सेकंड सब्स्टिट्यूशन, थर्ड आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एज यू नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मेथड, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आते थे कि आप सॉल्व द क्वेश्चन। तो यदि सॉल्व द क्वेश्चन तो एनी वन मेथड आप यूज कर सकते हैं, बट उसमें प्रेफर करता है कि एलिमिनेशन में यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या सब्स्टिट्यूट। बट अभी तक 3 में से कोई पूछ सकता था, बट अब आपका 2 से ही एक कोई पूछेगा। देन आप सिंपल सी बात है, अब 2 ऑप्शन आपके हैं। सपोज जैसे कि किसी भी क्वेश्चन में 3 ऑप्शन हो, एक हटा दिया, जैसे आपका कौन बनेगा करोड़पति में 50-50 का होता है ना, 2 क्वेश्चन डिलीट हो, 2 में से एक सेलेक्ट करना, 2 आपके लेफ्ट है तो 2 में से आपका एक आएगा। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं पढ़ना। अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपका सिचुएशनल प्रॉब्लम, मतलब जो सिचुएशन के हिसाब से प्रॉब्लम बनाई जाती थी बेस्ड ऑन क्वेश्चन, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिड्यूसिबल जो रिड्यूस करती थी, रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हटा दिया गया है। अगला चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जो आपके एपी सीरीज थी उस एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ, जो डेली लाइफ से थे एप्लीकेशन सॉल्विंग बेस्ड ऑन सम टू nth टर्म, जो nth टर्म का सम होता था वो आपके एपी सीरीज से डिलीट कर दिया गया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि नहीं आता तो भी फीडबैक के रूप में आप हमें बता दीजिएगा, जिससे हम आपको दोबारा इन्फॉर्म कर सकें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो आपका उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो जो एरिया का ट्रायंगल अभी ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का एरिया निकालते थे उसको अब नहीं पढ़ना आपको। ओके, और अदर का एरिया पढ़ना है। ट्रायंगल्स, अगला चैप्टर है ट्रायंगल्स ज्योमेट्री में। ट्रायंगल्स प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, मतलब जो भी ये थ्योरम हम बता रहे हैं आपको केयरफुली सुनना है, वो डिलीट कर दी गई। फर्स्ट नंबर ना चाहें तो यदि आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। The ratio of the areas of two similar triangle, means जो two similar triangle थे उनका जो रेशियो एरिया था इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब जो दो आपके सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता था उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता था, ये प्रूफ करना था।
करना होता था, तो इसमें से ये आपका डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड, मतलब किसी भी ट्रायंगल के एक साइड स्क्वायर करनी होती थी, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर on the other two sides, means the angle opposite to the first side is a right angle triangle। सिंपल सी बात समझें तो आपका पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम आपके चैप्टर में हटा दी गई है। पाइथागोरस थ्योरम आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है और उसकी जानकारी है कि आपका हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दैट मीन्स यही चीज़ कह रहा है कि फर्स्ट साइड जो अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस के अपोजिट जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में ही हाइपोटेन्यूस थ्योरम वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती थी। ओके, देन पाइथागोरस थ्योरम भी डिलीट कर दी गई है। अगला सर्कल से कुछ भी हटाया नहीं है, सर्कल फुली है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, मतलब जो सिमिलर दिए रहते थे टू अ गिवन ट्रायंगल उनको कंस्ट्रक्ट करना था, ये भी डिलीट कर दिया गया है। अगला ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 to 90 डिग्री, विच एवर आर डिफाइंड एट 0 to 90, जो 0 से 90 में डिफाइन करते थे रेशियो, उनको रिमूव कर दिया गया। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी थी ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ complementary angle, do you know complementary? I hope you know that complementary angle and supplementary angle. Complementary angle means those who are sum of two angle is 90 degree, then we will call complementary angle, and supplementary angle is the sum of two angles whose sum of two angle is 180 degree. Okay, so this called supplementary, but यहाँ से आपका complementary angle का रेशियो हटाया गया, supplementary angle का रेशियो नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस से भी आपका कुछ भी नहीं डिलीट किया गया। ओके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड मतलब जो अगला चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, प्रॉब्लम ऑन द सेंट्रल एंगल ऑफ 120, तो जो आपका प्रॉब्लम थी कि 120 सेंट्रल एंगल पे थी, 120 से रिलेटेड जितनी भी सेंटर पे एंगल बना रहे थे सर्कल में वो सभी डिलीट कर दिए गए हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120। ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अब इसमें से जो अगला चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें फ्रस्टम ऑफ अ कोन, जो फ्रस्टम था देखिए ट्रायंगल, कोन, सिलेंडर एंड आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो में था कि आपका मेंसुरेशन में देखिए सभी आ जाते हैं कि आपका सर्कल का भी निकालना हो, वो 3D में सर्कल का वही आपका स्फीयर हो जाता है। तो आपका कोन, सिलेंडर, इनका जो आपका एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना था, और फ्रस्टम का भी होता था, तो इन फ्रस्टम का जो आपका कोन को कट करने के बाद जो फ्रस्टम बनता था उसका हमें वॉल्यूम और एरिया निकालना होता था, देन उसको आपको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। स्टैटिक्स में क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। देखिए आपको 3 मेथड बताए जाते हैं, शॉर्ट मेथड एंड मीन डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, और इसमें से मेन 3 मेथड होते हैं। तो उनमें से 3 मेथड में से आपका स्टेप डेविएशन मेथड हटा दिया गया। ओके, नेक्स्ट है ना, एक ही मेथड हटाया गया है स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपको 2 मेथड से आपको इसमें स्टैटिक्स में सॉल्व करना होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाया जाता था वो भी आपका हटा दिया गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो ग्राफ बनाया जाता था उसको भी आपका रिमूव कर दिया गया, यही डिलीटेड। और प्रोबेबिलिटी छोटा सा चैप्टर है, उसमें से ज़्यादा कंटेंट है नहीं, इसलिए उससे भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। ओके, दैट्स ऑल। सो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, और जो भी इसमें से डाउट हों और अभी भी किसी टॉपिक पर या किसी चैप्टर पर आपको नहीं समझ में आता क्या डिलीट किया गया कैसे, देन आप इसको फिर रिवाइज देख सकते हैं, देन आपको समझ में आ जाएगा। और आई विश
यू बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय बाय।